नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति न्यूज़ और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम रानीगंज में हैं और ये तीसरा चरण का जो मतदान होनी है 7 तारीख को। अब इस 7 तारीख के मतदान को लेकर तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं और सनत मल्लाह मुकेश सहनी जी भी आए हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो जनसभा अभी हुई है, अब इस जनसभा में बहुत सारे लोग, बहुत सारे काफिले यहाँ पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा ये काफिला जो 7 तारीख को काम आएगी या नहीं, जनता किस तरह समर्थन करेगी, ये तो बाद की बात हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। बातचीत करते हैं क्या होगा इस बार अररिया के लिए। अररिया के लिए विकास होगा और क्योंकि 15 साल मोदी जी भी अपना राज चलाया, 10 साल जो भी हो फिर उठने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी यहाँ से 20 किलोमीटर फारबिसगंज आए हैं। आज तक कभी भी 10 साल के सरकार में इससे जाकर आप भी गए होंगे फारबिसगंज, इससे बड़ा फील्ड नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारा अररिया जिला और रानीगंज क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि प्रदीप सिंह डर होता है, उसको डर होता है। प्रदीप सिंह जो है वो घर से बाहर कभी न निकले हैं। अभी तक हमारा अपना घर पे 10 साल से सांसद हम उसको किस लिए बनाए कि हमें दुख सुख में आए। प्रदीप सिंह क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आपके क्षेत्र में जाते कुछ भी कभी शकल दिखा दीजिए। इस बार किधर जाएगा? हम लोग शकल प्रदीप सिंह को जानते फोटो से कि ये प्रदीप सिंह है जो दिल्ली में भाषण हमारे लिए आवाज उठा सकता है। और शाहनवाज आलम जी जो है आज भी वो हमारे घर गए, कल भी जाते, दुख सुख में है। हमको कोई नेता नहीं चाहिए। अच्छा, कहा जाता है जो तेजस्वी यादव जो है पूर्णिया में एक सभा में बोले हैं कि इंडिया को दीजिए या तो एनडीए को दे दीजिए, यानी कि दोनों के, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और अपना लिए भी मांग रहे हैं। इसको लेकर क्या है? क्योंकि वो इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के लिए बोला, मतलब वो ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारा गोडी मीडिया है वो गोडी मीडिया है, भाषण में थोड़ा वो घुमा कर बता देते हैं। आप भी मीडिया वाले हैं, आप कुछ से कुछ बना सकते हैं, वो आपके अपना कलम आपके हाथ में। एक बात बताइए, आपके हाथ। लेकिन आप जो बोले हम तो वही दिखाएंगे। नहीं, ये गोडी मीडिया सच कभी नहीं दिखाता है। आप हमको लाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा चैनल वाला, जैसे आपका आज तक हो गया, यूट्यूब फिर कोई नहीं आएगा। अच्छा, किधर जा रहा है इस बार अररिया? किधर अररिया में बस चुपचाप 3 नंबर। मेरा नाम मोहम्मद नजीर। अच्छा, क्या होगा भाई साहब, एक नौजवान है आप और हट्ठा गट्ठा भी है, क्या होने वाला है जो है इस बार अररिया के लिए? क्या इस बार अररिया में आरजेडी सरकार आएगा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये आरजेडी क्यों, लालटेन छाप क्यों, सिर्फ वही क्यों? कुछ वजह है सर? कुछ वजह है सर, इसलिए आपकी बार लालटेन छाप आएगा। मोदी को कभी नहीं रानीगंज में आया है, नहीं आएगा, उसको डर होता है, क्योंकि वहाँ का नौजुवक से हमको मार नहीं दिएगा। ऐसा ही है। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री है, उसको डर होता है, तब नहीं आता है। यहाँ स्कूल में कितना बड़ा फील्ड है, देखिए यहाँ पर क्यों नहीं आता है? उसको डर होता है तब नहीं आता है। आप लोग नहीं बुलाते होंगे? हम लोग क्यों बुलाएंगे उसको? क्या किया है देश के लिए? ट्रेन बेच करके खा लिया। ये प्रदीप सिंह जी क्या कुछ किया? प्रदीप सिंह कुछ नहीं किया है। तो किधर जा रहा है इस बार अररिया? आपकी बार लालटेन में जाएगा वोट। भाई साहब, आप एक नौजवान है, क्या होने वाला अररिया के लिए? क्या होगा अररिया का भविष्य, किधर जाएगा? अररिया के बस आरजेडी चलेगा। आरजेडी चुपचाप वो नारा दे दिया भाई ने, चुपचाप लालटेन छाप। तो आप आरजेडी में क्या, लालटेन छाप में क्या है जो लालटेन ही छाप क्यों? जैसे फुल छाप भी हैं और भी निर्दलीय प्रत्याशी। मेरी बात सुनिए 5 मिनट आप, सॉरी, देखो मेरी बात ये है कि इससे पहले बीजेपी विधायक प्रदीप सिंह 5 साल हो गया क्षेत्र में, कभी एक बार भी सही से कभी किसी को दिखाया भाई जी? नहीं। किसी को दिखाया ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा है विधायक चुनने का? प्रदीप सिंह जैसे जो आप प्रदीप सिंह जी से आप ना पूछे। बिल्कुल, प्रदीप सिंह से ही नहीं, अब की बार हम लोग सरकार ही बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अरे इतने सालों से बीजेपी सरकार आया है देखने के लिए, बीजेपी का कोई नेता है नहीं आया है, नहीं घूरने के लिए भी नहीं आया। वोट नहीं पलटते ना, अभी इतना विकास होता, जैसे 10 लाख का नौकरी का जो वादा किया था, आज 10 लाख 5 लाख मिल गया नौकरी हो। अगर नीतीश कुमार के लिए एक ही शायरी काफी है कि मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं,
दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। आइए हम बातचीत करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो अभी जो है तेजस्वी यादव जी का जो है सभा समापन हो गई है, और सभा में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन 7 तारीख को ये सभा काम करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी, करेगी। बिल्कुल अच्छा, करेगी। क्यों, ऐसा क्या है जो है ये क्या कहते तेजस्वी में क्या है? उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ, विश्वास। एक आया था इससे पहले भी तस्लीमुद्दीन साहब भी रहे, हाँ, क्या रहे। कुछ काम किए? सीमांचल में बहुत सारा काम हुआ है। हाई डैम जो है, हाई डैम अभी वर्तमान में जो प्रदीप सिंह जी है वो काम नहीं किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं, जीरो जीरो। जीरो। उसका कहना है मोदी लहर है, उसमें हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। नाम बताइए। अमर किशोर भारती। तो आइए हम बातचीत करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इस बार? मैं युवा राजद पंचायत अध्यक्ष छतियाना पंचायत रानीगंज ब्लॉक। हम लोग मुद्दा उठाते हैं बीजेपी का। बीजेपी को हम लोग ने 14 में भरोसा किया, 19 में भरोसा किए, और 24 में किस मुद्दा भरोसा उससे करे। एक मेरा रानीगंज ब्लॉक हरिजन क्षेत्र है, और एक बगल में बस स्टैंड है मेरा, और बरसात में भर घुटना पानी लगा रहता है, और हम लोग को रोड बस से गाड़ी पकड़ना पड़ता है। 10 साल से जदयू का एमएलए है। लेकिन जो यानी कि बीजेपी सरकार कह रही है कि हम लोग यानी कि इतना रोड भी यानी कि जाल बिछा दिए रोडों का कि जहां पे आप 2 घंटा में जाते थे, जिस जगह पे पहुंचते थे, अभी आप 20 मिनट में पहुंचते। मैं जिस ब्लॉक से आ रहा हूं, अगर बीजेपी कोई ऐसा कार्य किया है वो हमें बतावे। हमारे रानीगंज ब्लॉक में बिजली पावर हाउस आया हुआ था, जिसको प्रदीप कुमार घींच के अपने कुर्सा काट लेके चले गए। उसको क्या हमारे यहाँ भूमि दान जमीन नहीं है रानीगंज ब्लॉक में? मैं इस मुद्दा को पूछना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री 2 बार आए हमारे अररिया जिला, बार फारबिस में आते, क्या हम लोग से वोट नहीं किए 24 या और 19 में? इस बार किधर जा? इस बार चुपचाप ललटन छाप शाहनवाज 1 लाख वोट से लीड करने जा रहा है लोकसभा अररिया से, ठीक है, और उसको इस बार कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा, अभी आप लोग सभा में आए, सुने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव बोला बहुत यहाँ से मेरा सरकार बनेगा। अच्छा, आज का सभा कैसा रहा? कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इस बार जो कहा जाता है अररिया जो है ये दिलचस्प सीट रहा है ना, लेकिन इसमें क्या है कि अभी 2 प्रत्याशी मुख्य रूप से है, एक प्रदीप सिंह जी है और शाहनवाज आलम। किधर जाएगा? शाहनवाज यहाँ से अच्छा बहुत से जीतेगा। शाहनवाज आलम क्यों? शाहनवाज आलम क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे नरेंद्र मोदी को 2 बार देख लिया, 2024 14 में देख लिया, 2019 में भी देख लिया। तो मेन चीज़ है मुद्दा नौजुवक को रोजगार, वो चीज़ अभी तक नहीं हुआ। मान लीजिए जैसे तेजस्वी यादव ने 17 महीना में 5000 आदमी को नौकरी किया, और अगर 5 साल लगता तो और आगे नौजुवक को विकसित करता। इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव यहाँ अररिया जिला से शाहनवाज जी। चलिए हम बातचीत करते हैं, और भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और देखना ये होगा जो ये 7 तारीख में जो ये सभा कितना काम करेगी, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, जो है इस बार जो है अररिया के लिए क्या होने वाला है? देखिए, अररिया तो राजद में है, इसका राजद का तो है ही है। और मोदी जो देखिए, मोदी का क्या है, उसका कोई मुद्दा क्या है? मोदी का कोई मुद्दा थोड़ी है। उसका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान। लेकिन कह रहे 5 किलो का राशन फ्री में दे रहे हैं। वो भीख नहीं चाहिए हमको, भीख नहीं चाहिए। वो भीख लेके क्या करें? क्या होने वाला है? लेकिन मंदिर भी तो बना दिए। अगर आपका पैर टूट जाए तो कहाँ जाइएगा इलाज करने? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल। पहले मुद्दा का बात कीजिए, वही बोले ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस यही सब है, और कुछ है कहाँ उसको? कोई मुद्दे नहीं है उसके पास। अच्छा, ये प्रदीप सिंह जो है क्या कुछ काम किए 5 साल? कौन है प्रदीप सिंह? प्रदीप सिंह तो यहाँ के सांसद है। आप जानता नहीं उसको। हम लोग का एरिया, हम आज तक कोई देखा है प्रदीप सिंह? हम नहीं देखे हैं प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह के साथ में है। वो तो कौन पता नहीं, मतलब जब इलेक्शन आता है सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है प्रदीप सिंह, वोट मांगने के लिए आता है। इलेक्शन के टाइम में आते हैं कि इलेक्शन के टाइम में अगर आता है तो वो देखता है कि मेरा वोट किधर। वो जनता जो है वो अपना ये किए हुए चिन्हित किया है। तो गाड़ी रखता है बस। नाम बताइए। आशीष। अच्छा, इस बार क्या होने वाला है अररिया के लिए? कहा जाता है अररिया एक दिलचस्प सीट रहा है, क्या होने वाला है? अररिया में बहुत कुछ होगा, और आप ही पूछिएगा और आप ही बोलिएगा चिल्ला चिल्ला के, अररिया में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, ये 5 साल के कार्यकाल में प्रदीप सिंह जी क्या कुछ किए? कुछ नहीं किए। वो बोले तो प्रदीप सिंह के है, वो करिया कर उठा के है, उसको चिन्हबो नहीं करते। दिन में नहीं चिन्हेंगे तो रात में नहीं चिन्हेंगे तो दिन में कहाँ चिन्हेंगे? साहब, आपके सांसद हैं, आप कह रहे नहीं क्या कहता है सांसद है? प्रदीप सिंह जी सांसद वो होता है जो जनता का काम में आता है।
जनता के काम में अगर कोई गरीब भी आ जाता है ना एक दूसरे का मदद करने, हीरो वो होता है, न कि सांसद मुखिया होता है। उससे ज़्यादा पावर हमारा पंचायत का मुखिया का है। 12 बजे रात में फ़ोन होने के बाद हो जाता है। बड़ा बड़ा कांड हो जाएगा ना गाँव में, हमारा मुखिया पहुँचता है, सांसद नहीं आता है। अच्छा, कहा जाता है 2 मुख्य कैंडिडेट है, किधर जाए? क्या 2 मुख्य कैंडिडेट है? क्या कैंडिडेट है अररिया में? एक जैसे आरजेडी से सनवाज आलम है, दूसरा पक्ष में फुल छाप जो प्रदीप सिंह जी। हम उसको जानवे नहीं करते हैं। नहीं चलेगा आपकी बात। आरजेडी बस। नाम बताइए। कुंदन सिंह। देखिए, जो अररिया जो है एक दिलचस्प सीट रहा है, किधर जा रहा लालटेन छाप, है? लालटेन छाप। क्यों, लालटेन में क्या लग रहा है? उम्मीद है, उम्मीद, उम्मीद, भरोसा है। भरोसा है। 5 लाख मिला है, फिर 1 करोड़ मिलेगा, फिर दोबारा राज्य में सरकार बनेगा। फिर लेकिन 5 लाख की बात करें तो नीतीश कुमार जी दिए ना। नीतीश कुमार गांड बना रहा था बीजेपी में, तो काहे नहीं दिया? लेकिन भतीजा के साथ आया तब नहीं मिला, पहले क्यों नहीं दिया? पहले नहीं, क्यों नहीं दिया? लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किए हम और क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं। कौन किया? उसको करवाया गया है, वो करने के इच्छुक नहीं था, उनसे करवाया गया। नाम बताइए। अमर किशोर। भाई साहब, जो है ये अररिया है एक दिलचस्प सीट रहा है, और क्या कुछ विकास किया है जो 5 साल के कार्यकाल में प्रदीप सिंह जी? देखिए, विकास और सारी चीज़ तो है। सबसे पहले देश बचाइएगा ना, तहजीब बताइएगा कि नहीं बताइएगा, यहाँ की पहचान को बचाना है या नहीं बचाना। हमारी चिंता नहीं है, सिर्फ देश के कण कण मिट्टी मिट्टी का ये चिंता है। देश पुकार रही है, ये धरती आवाज़ दे रही है कि हमें बचाओ नीलाम होने से, हमें बचाओ, हमें शर्मसार किया जा रहा है। जब इस धरती पे एक नंग वस्त्र क्या कहते हैं यहाँ की महिला, यहाँ की बेटी चल रही थी, तो ये देश रो रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है सभी खतरे में है, लेकिन दूसरा पक्ष है बीजेपी की तरफ से बोले नहीं, कोई खतरे में नहीं है। मैं खतरे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पहचान की बात कह रहा हूँ। खतरे में क्या? हम हमारा यहाँ का जो है ना ब्लॉक का आदमी, हम जनता के प्रति है। सिंह जी देखिए, सिंह जी हैं हमारे, ये भी अभी आए हैं, तो ये सच्ची बात करेंगे, जो भी सच्ची बात करेंगे तो वो सही बात करें। हम कहते हैं खतरे की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे देश की बात कर रहे हैं, गंगा यमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, यहाँ के संविधान की बात कर रहे हैं। आज जो पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग सभी एक साथ मिलजुल कर एक भाईचारे के साथ रहते हैं, इसको एक दुश्मन के भाव। लेकिन मोदी जी भी तो संविधान की बात कर रही है। संविधान में फिर ये क्या कहते हैं, हमारा तुम्हारा वाला बात कहाँ से आ जाता है? मंदिर और मस्जिद की बात कहाँ से आता है? अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि आपके दीपक हम जलाएं, हमारे ईद में सेवई आप खाएं। हमारा तो ये भाईचारा है कि सिंह जी हमारे यहाँ आए, सेवई खाए, और हम सिंह जी के यहाँ जाए, दीपक जलाए, छठ का पकवान हम खाएं। इस तहजीब को ख़त्म करने की काम कर रही है। ये साजिश नहीं चलेगी। ये ऐसे युवा आगे आएंगे, ऐसे काशान आगे आएंगे, और ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े को तांत्रिक बन के एकदम वोटों की ताकत से बाहर निकाल के रौंदने का काम। अच्छा, ये 5 साल के कार्यकाल में प्रदीप सिंह जी से कितना आप खुश हैं? हम नहीं देखे, हम बताएं प्रदीप सिंह नहीं के बारे देखे। में। आप अगर जानते हैं तो फोटो दिखा दीजिएगा, हम नहीं देखे भैया। नहीं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं, प्रदीप सिंह के बारे में थोड़ा बहुत एक दूसरे का मुंह से सुने हैं, लेकिन कुछ अपना भी थिंकिंग करते हैं कि अगर एक प्रतिनिधि पंचायत में बनता है ना, तो अगर वो 100 वोट से जीतता है, जहां 5000 वोट का पॉपुलेशन रहता है, तो उसका मतलब ही नहीं है कि जितना वोट से जीते उतने आदमी मेरा है। अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट का अगर वो MP है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जनता उसका है, ना कि हिंदू उसका है, मुस्लिम नहीं। उसका जनता टोटल का टोटल होना चाहिए, जो उसको वोट नहीं भी दिया हो। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ किसी एक विशेष वर्ग के नहीं है। हम तो मानते हैं, लेकिन क्या कहें, तो वही नहीं मान रहे, तो हम क्या करें? हम तो विवश हैं, लाचार हैं। हम तो प्यार का दामन फैलाए हैं, मोहब्बत का शरबत लेके खड़ा है, आए और पिए, लेकिन हमारी माननीय चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हम सभी वर्ग से कहते हैं कि प्यार। हमारे ईद में अगर प्रदीप सिंह घूमते ना, तो हमें बहुत फक्र होता। कम से कम मेरा अररिया जिला का आदमी सांसद है। सांसद बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका थिंकिंग पावर बहुत